और क्या नहीं पढ़ना है ये जानना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उसको आप खूब याद किया है और जो पढ़ना है उसको याद ही नहीं किया। समझ है, जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये 2025 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ा चांस कम है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक आएगा। लेंस मेकर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन फार्मूला। अगर लेंस मेकर नहीं आया तो प्रिंस फार्मूला आ जाएगा। ये पांच में से कोई 2 क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा। 2 क्वेश्चन आने का गारंटी एकदम आएगा ही आएगा। हम अक्सर शुरू से बोलते हैं आप लोग को, ट्रांसफार्मर जनरेटर में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो कंफर्म आ जाएगा। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में 2025 में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। आपको कुछ 7-8 क्वेश्चन बताएंगे, 9 क्वेश्चन बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट चांसेस है उसमें से आपका एग्जाम में बोर्ड में आ जाएगा। 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आ रहा है। आंसर एनी 4 बोलता है, 6 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 4 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। तो आपके पास ऑप्शन है तो कोई 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उसको छोड़ सकते हैं। फायदा इसमें क्या है, सबसे पहले ऑप्टिक्स का लेकर के चलेंगे। ऑप्टिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। अगर आप ऑप्टिक्स का दोनों लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर कर लिए या बना लिए तो बाकी बुक जितना ही बचा आपका चैप्टर उससे सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो अभी आपको हम बताने वाले हैं 4 लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आएगा ही ऐसा गारंटी है। प्रभाकर में जो बच्चा लोग आज से 10 साल पहले ही पढ़ के गया होगा, अगर उससे भी पूछिएगा कि सर का गेस किया वो क्वेश्चन आता है कि नहीं, अगर एनीबॉडी एल्स से आप पूछ लीजिएगा वो इतना जरूर बोलेगा कि हाँ जो सर क्वेश्चन देते हैं उसको जरूर पढ़ लेना है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। अब सोचिएगा ये क्या मेरा कोई भगवान ने कहा से एक्सपीरियंस आता है, ये टीचिंग एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक आ जाता है। थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं दे देते हैं आप लोग को, उसको थोड़ा एनालिसिस किया जाता है। थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हैं, आप भी थोड़ा बहुत गेस का क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कैसे किए, सबसे पहला तो प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन आप देखिए बढ़िया से, या 10 ईयर का भी देख सकते हैं। प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन में क्या होगा कि 2024 जो जस्ट पहले का साल का है वो तो लगभग मान के चलिए कि नहीं आएगा, और उसके पहले 23 है उसका हो सकता है ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन रिपीट कर जाए, लेकिन 24-23 का लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस एकदम नहीं होता है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी कर जाता है। 23 के पहले का जो होगा 22 उधर, वो सब क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। और लॉन्ग क्वेश्चन सब चैप्टर में बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो ज्यादा होता नहीं है, तो अक्सर रिपीट करने का मिलता है। जैसे देखिए हम कैसे किए हैं इसको, आपको भी पता चल जाएगा कि आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस करना है। हम क्या किए, 2024 का क्वेश्चन ले लिए पहले। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन को 24 में आया था वो देखिए। 24 में लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो गॉसेस लॉ से आया। यूजिंग गॉसेस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यहाँ छूटा हुआ प्लेन शीट का पूछ दिया है, मतलब प्लेन शीट का गॉसेस लॉ से नहीं आने वाला है। किरचॉफ्स लूप रूल ये नहीं आएगा। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वो भी नहीं आएगा, मतलब किरचॉफ्स लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज ये जो 2 पोर्शन है उससे आपको क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला 24 में, छोड़ सकते हैं आप आराम से उसको। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिज्म का एक बड़ा टॉपिक है, वो टॉपिक भी आपका नहीं आएगा इस बार, देख लीजिए पूछा हुआ है, बड़ा छोटा कोई टॉपिक नहीं आएगा इससे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था इसमें, तो रे डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप लोग को हम टिक करवाएंगे इंपॉर्टेंट से, बोले कंपाउंड पूछने का चांस कम है, तो ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आया हुआ क्वेश्चन है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका 2025 में नहीं आएगा, उसको आप ऑप्टिक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये यंग्स डबल स्लिट है। ड्राइव द फॉर्मूला फॉर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, जिसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, वो भी नहीं आएगा। यंग्स डबल स्लिट इसको छोड़ दीजिएगा, वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा। ये तो आपका 24 का हुआ। थोड़ा रिव्यू करते हैं 23 में, आइए 23 का देख लीजिए एक बार। 23 है, 23 में डिफाइन वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट, सॉरी 24 का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वेव फ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये भी जो आप लेते हैं यंग्स डबल स्लिट, उसमें 2 है, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन आपका पूछ दिया है 2024 में। अब इतना तो आपका हो गया। 24 में क्या क्या छोड़ना लॉन्ग क्वेश्चन वो आप समझ गए, बिना मतलब का याद मत करिएगा, अभी आपके पास टाइम कम है, थोड़ा कम टाइम है, तो सेलेक्ट कर क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। 23 में आइए, 23 में क्या है, 23 में देखिएगा तो ये हो गया आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन जिसको बोलते हैं ब्रॉडन पोजीशन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन का क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता था, 23 में पूछ दिया है। उसके बाद क्या है, ये तो आपका सिलेबस से ही बाहर हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो सिलेबस से ही बाहर हो गया है, पोटेंशियोमीटर, अब तो आपको पूछेगा ही नहीं पूछेगा।
फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग फाइंड द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक है, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वाला टॉपिक है ये टॉपिक भी आपका नहीं आएगा मैग्नेटिज्म में। इसके बाद इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। देखिए ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ये भी पूछ चुका 23 में, है ना। 25 में थोड़ा बहुत चांस बनता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। तो ये हो गया आपका, यहां भी देख लीजिए आपका इंटरफेरेंस दिया हुआ है और यंग्स डबल स्लिट दिया हुआ है, मतलब यंग्स डबल स्लिट का भी आने का चांस नहीं है। ये हो गया आपका 23 और 24 का क्वेश्चन। तो क्या थोड़ा नहीं पढ़ना है या क्या कम पढ़ना है, ये बात आप लोग समझ गए। अब आइए इस बार का लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इस बार का लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा वो देखिए। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आपका है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एकदम इसको आप याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार जितना लिखना पड़े आप लिखिए, लेकिन लेंस मेकर्स फॉर्मूला को याद कर लीजिए। 90% चांस है कि 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है। अब बहुत रेयर केस नहीं भी आ सकता है, कोई हम ऊपर से टपके तो है नहीं, लेकिन मेरा जहां तक अभी तक का समझ है, जितना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये 2025 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेम याद कर लीजिएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको म्यू2 बाय म्यू1 अगर नहीं लिखेगा तो 1 म्यू2 लिख देगा, या म्यू-1 1 बाय r1 1 बाय r2। आप लोग अच्छे जानते होंगे, आप लोग नोट्स में होगा, हम तो 4-5 बार आप लोग को लिखवाए भी हैं, टेस्ट सीरीज में भी टेस्ट में दिए थे क्वेश्चन, आप इसको याद कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट है ये आपका ये 23 में पूछा है, थोड़ा चांस कम है, लेकिन ये दोनों में से कोई एक आएगा लेंस मेकर। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय u, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r। ये हो गया। उसके बाद ये प्रिज्म फॉर्मूला, ये इसका भी चांस बढ़ जाता है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। अगर लेंस मेकर नहीं आया तो प्रिज्म फॉर्मूला आ जाएगा, श्योर रहिए। मतलब ये दोनों में से किसी एक का आना तय है 2025 में, लेंस मेकर या प्रिज्म फॉर्मूला से। बार बार ये रिपीट किया, आप लोग को याद भी करवाया है। अब आइए वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि ऑप्टिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन सारा कर लीजिएगा तो 2 क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा, बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूरे बुक से किसी से आ जाएगा। What is interference of light? Find the conditions for constructive and destructive interference। ये इस बार के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कंडीशन कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। दूसरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट है ना, एज ए सिंगल स्लिट एट अ सिंगल स्लिट कर दीजिए, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ा है, आप लोग पढ़े भी होंगे डिफ्रैक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको 4 दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्टिक्स में, एक और हाइजेंस भी है इसके बाद आएगा। ये 4 में से कोई एक छूट गया, इसको हम 5, ये 5 में से कोई 2 क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आने का गारंटी एकदम आएगा ही आएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत दिन से इंतजार था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन दीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दीजिए, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आएगा। हम आप लोगों को पार्ट 1 टेस्ट, पार्ट 2 टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब में दिए हैं, लेकिन आज जो दे रहे हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अब सोचिएगा सब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेना बहुत मुश्किल काम है, ये सिलेक्टेड है, इसको पढ़िए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अब आते हैं स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए रिफ्रैक्शन पूछा था 23 में, तो हम आपको रिफ्लेक्शन दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसके पहले का 5 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट ज्यादा पढ़ लीजिएगा यहाँ। उसके बाद ये डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, ठीक है, एट एनी पॉइंट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फील्ड से क्वेश्चन नहीं आएगा 5 मार्क्स का तो पोटेंशियल से आएगा, और पोटेंशियल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड में आइए, फील्ड में गॉसेस लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थीन प्लेन शीट पूछ दिया है तो इस बार बढ़ जाता है चार्ज स्फेरिकल सेल का पूछने का चांस ज्यादा है, इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, ये आप लोग टेस्ट में लिखे भी थे और अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, ये दोनों में से कोई एक एकदम आएगा ही आएगा। कौन कौन है? ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर। हम अक्सर शुरू से बोलते हैं आप लोग को, ट्रांसफॉर्मर जनरेटर में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो कंफर्म आ जाएगा, समझ गए। तो 2 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से कर लेना है, इसको एक कर लेना है, इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गया, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन कर लीजिएगा 4 क्वेश्चन। आपको 6 में से 4 बनाना है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास 10 दिन का टाइम लगभग है याद करने के लिए। अगर एक दिन में एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी अगर ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अब तक तो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे।
तो ज्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हुए इसमें इस वीडियो में ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस ये बताना था कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आने वाला है, और क्या नहीं पढ़ना है ये जानना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है उसको आप खूब याद किए हैं और जो पढ़ना है उसको याद ही नहीं किए हैं, कोई फायदा नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वही पढ़ना है जो आने वाला है या आने के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, वो भी ज्यादा नहीं देंगे, 6 क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स का, उसमें भी आप लगभग 10-12 क्वेश्चन देंगे, वो भी आ जाएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन में। तो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, 3 मार्क्स का देते हैं।